जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बहुत ही विशेष होने वाली है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो गुरु और चंद्र से संबंधित करने वाले हैं। गुरु और चंद्र ने बनाया सर्वोच्च योग, गज केसरी राजयोग। वृषभ राशि, 29 अप्रैल से गोल्डन टाइम। किस्मत चमकेगी, शानदार लाभ वृद्धि। किस्मत का यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि किस्मत के कारक होते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव देखिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इन्हें अमृत तुल्य भी कहा जाता है और इनके जो मित्र ग्रह हैं बहुत ही परम मित्र जिसे कहा जा सकता है कि जिसको देखते ही मन प्रफुल्ल हो जाए, ऐसा मित्र अगर कोई है तो वो चंद्रदेव है। तो देखिए चंद्रदेव और गुरु का साथ, क्योंकि देखिए अभी क्या है वर्तमान समय में आपके चंद्रदेव जो हैं, पहले इन्होंने राहु के साथ गोचर किया, राहु के साथ गोचर करने पर इन्होंने ग्रहण दोष का निर्माण किया। फिर जब ये राहु के साथ से आगे आए तो इन्होंने सूर्य के साथ गोचर किया, तब अमावस दोष का निर्माण हुआ। अमावस जो होता है जीवन को काला बनाने के लिए होता है, यानी आपके हर चीज़ में व्यवधान उत्पन्न हो करने के लिए, आपके निगेटिविटी से भरने के लिए, कि आपके मन मस्तिष्क को पूर्णतया निगेटिविटी से भर दिया जाए। अब जब ये दो दुर्योग बनाने के बाद चंद्रदेव नेक्स्ट भाव में आएंगे तो गज केसरी राजयोग बनेगा। गज केसरी राजयोग बेहद महत्वपूर्ण योग होता है जिसे कि शास्त्रों में सर्वोच्च राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो मन का कारक होता है। आपने सुना ही होगा, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो मन अगर ठान ले किन्हीं कार्यों को करने के लिए कि यह कार्य मुझे करने ही करने हैं, तो क्या होगा, उन कार्यों में आपको कितनी भी बार आपको निराशा प्राप्त हो, लेकिन आप प्रयास करते रहते हैं और अंतोगत्वा उन कार्यों में अपनी सफलता, अपनी जीत दर्ज करा लेते हैं। तो ये होते हैं चंद्रमा के प्रभाव। चंद्रमा आपके मन का कारक होने के साथ साथ माता का भी कारक होता है, धन की निरंतरता का भी कारक होता है, आपकी रचनात्मक चीज़ों का कारक होता है, जीवन के जितने भी रस होते हैं रस का कारक होता है, आपके हर्ष विषाद से संबंध रखता है। तो जो लोग भी कला से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए धन के मामले में तो सभी के लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण है। अब देखिए धन के मामले में अगर कहा जाए तो अगर चंद्रमा जिनके कमज़ोर होते हैं उनकी मैं विशेषता बताऊं क्या क्या होते हैं, कि उनकी इनकम जो होती है कभी भी रेगुलर नहीं होती, यानी कभी उनको लाखों करोड़ों में इनकम हो जाएगी, कभी कभी वो एक एक रुपये के लिए तरसेंगे। अतिरिक्त इसके किसी को धन देते हैं, वो धन उनका रिटर्न नहीं प्राप्त होता है, यानी फंस जाता है। उनके हक का हनन कर लिया जाता है और उनकी चीज़ों को लोग अपने कब्जे में करने का प्रयास करते रहते हैं, यानी हर प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करते रहते हैं। ये होते हैं कमज़ोर चंद्रमा के प्रभाव। और यह राजयोग जो बनने जा रहा है वो आपकी लग्न में बनने जा रहा है, लग्नगत बना हुआ गज केसरी राजयोग। मतलब कह सकते हैं कि इससे अच्छा कोई योग ही नहीं हो सकता। सबसे पहले आप इस दौरान लोगों की नज़रों में, यानी कि आप बेहद ज्ञानपूर्ण, आप स्वयं अचंभित होंगे कि आपका अचानक ही इतना ज्ञान कहाँ से प्रखर हो रहा है। जो भी चर्चा आपके सामने होती है, जो भी वार्तालाप होता है, जो उसके बारे में जो भी शब्द आप बोलते हैं एकदम सटीक होता है और ऐसा लगता है कि वो गंभीर विश्लेषण के बाद में निकला हुआ हो। तो मतलब ये व्यक्तित्व होता है आपका, जिधर से भी जाते हैं लोग आपसे आपकी प्रशंसा करने को बाध्य हो जाते हैं। आप इस समय बेहद ओजस्वी, यानी कि आपके पहनावे से, आपके चाल ढाल से इस समय एक ज्ञान की झलक दिखाई देगी। जैसे कहते हैं ना कि धनी व्यक्ति चलता है तो भी उसका पता चल जाता है कि ये बहुत धनी है, और ज्ञानी व्यक्ति चलता है तो ज्ञानी व्यक्ति का भी पता चल जाता है इसके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तो ये इस दौरान आपके ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व रहने वाला है। आपकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब किसी के बारे में जो भी आप बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। अब यही पंचम दृष्टि यहाँ से, क्योंकि देखिए चंद्रमा जब हम दृष्टि संबंध की बात करते हैं तो जब युति दृष्टि संबंध की बात की जाती है तो जहाँ एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ पर गुरु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, तो वही सेम दृष्टियाँ आप चंद्रमा के पास भी होंगी। तो देखिए सबसे पहले आपके विचार बहुत रचनात्मक होंगे, गूढ़ तथ्यों से निकले हुए होंगे। ऐसा लगेगा कि आपने गहन विश्लेषण के बाद कार्यों को किया है। इस समय जो भी रचनात्मक कार्य करते हैं या कंसल्टेंसी संबंधी कार्य करते हैं, यानी लोगों को सलाह देने का कार्य, क्योंकि आपकी सलाह इस समय 90% लोगों को फलित होने वाली है। जब भी ऐसा व्यक्ति किसी को सलाह देता है तो क्या होता है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित करते हैं, लखपति करोड़पति बन जाते हैं। लाभ आपको भी होता है, क्योंकि जो आपकी सलाह के द्वारा लखपति करोड़पति बनेगा वो आपको क्या छोड़ देगा, आपको साथ लेकर चलेगा। तो आपकी सलाह है इस दौरान, जो सलाह वाले कार्य करते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को इस दौरान काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है।
बात करें अगर इस दौरान खान-पान की, तो खान-पान बेहद सात्विक रखें अपना, भक्ष्य-भक्ष्य से सदा दूर रहें। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो देखिए संतान के लिए प्रयास अभी विराम दें, क्योंकि राहु की भी दृष्टि इसी भाव पर है और संतान की तरफ से किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, हम कहना नहीं मानते, या करियर संबंधी कोई समस्या आ रही है, एजुकेशन संबंधी कोई समस्या आ रही है, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कोई समस्या है, इन समस्याओं से का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। लव लाइफ में है तो लव लाइफ बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी। लव लाइफ को विवाह में बदलने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। स्टूडेंट वर्क की बात करें तो वो बेहद फोकस रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो विदेश संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस पर जाएगी तो जीवन साथी किसी भी प्रकार से अगर आपका कहना नहीं मानता, आपसे किसी भी प्रकार से रूठता बड़ा व्यवहार करता है, या आपकी किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो समस्याएं अब दूर हो जाएंगी आपकी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए, डेली इनकम में हमेशा आपको बताती हूँ 2 प्रकार की होती है। एक तो जो सुबह से शाम तक प्रयास करके परिश्रम करके आपको प्राप्त होती है पारिश्रमिक, और एक जो मंथ एंड में आपको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। दोनों ही डेली इनकम के बेसिस पे होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ का माहौल आपके लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट। दूसरा क्या होगा कि आप अगर प्रयास कर रहे थे बेहतर के, ज़्यादा लाभ की, तो इस दौरान आपको वो अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। देखिए, अपॉर्चुनिटी किसी भी प्रकार की प्राप्त होने के लिए 2 माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है प्रत्यक्ष, एक माध्यम होता है अप्रत्यक्ष। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनके बर्थ चार्ट में गुरु और चंद्र दोनों की स्थिति शुभ होगी, उनको क्या होगा, प्रत्यक्ष ये अवसर प्राप्त होंगे। और जिनके बर्थ चार्ट में किसी भी एक ग्रह की भी स्थिति अगर विषम होगी तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से उनको सांकेतिक भाषा में ये अवसर प्राप्त होंगे। समझना आपको है। तो देखिए, इस दौरान जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में परिश्रम के अनुरूप ही आपको परिणाम प्राप्त होने वाला है। अब नवम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो नवम दृष्टि यहाँ के कारक होते हैं गुरुदेव। और देखिए, लग्न, पंचम और नवम के कारक होते हैं गुरुदेव, और तीनों ही भावों को गुरुदेव ने एक त्रिकोण बनाकर कवर किया हुआ है। इससे सुंदर योग कोई होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्र का भी समावेश हो जाता है और इसमें आपके त्रिकोण का भी समावेश हो जाता है। तो देखिए, भाग्य के कारक होकर भाग्य पर दृष्टि डालकर ये भाग्य को चमका रहे हैं। इस दौरान भाग्य आपके साथ रहने वाली है। इस दौरान कहें तो 80% भाग्य आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। वहीं ये आपके अन्य 2 भावों के स्वामी होते हैं, यानी लाभ भाव के। तो देखिए, लाभ भाव में 4-4 ग्रहों पर अब इस गजकेसरी राजयोग का प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि राशिपति के अनुसार ही ग्रह वर्क करता है। क्योंकि जब उसकी शुभता या अशुभता देखी जाती है तो सबसे पहले उसके राशिपति और नक्षत्रपति को देखा जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर आपके लिए स्थिति बन रही है। पिता का इस समय साथ प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता से किसी प्रकार की आपकी अनबन की स्थिति बनी हुई है, उसका निराकरण होगा। अब चर्चा अगर करें उन लोगों की जिनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी आई है, या मान सम्मान उनका जो है उससे बेस्ट लेवल पर अब होता हुआ दिखाई देगा, समाज का आपको साथ मिलेगा। देखिए, कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे हैं, प्रयोगात्मक कार्य कर रहे हैं, स्कूल संबंधी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेल विक्रय कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको ज़बरदस्त लाभ प्रदान करने वाली हैं। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग योग क्रिया करना चाहते हैं, समाधिरत होना चाहते हैं, या इस तरीके की कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग्य के कारक होते हैं गुरुदेव, ये आपके लिए इस दौरान ज़बरदस्त सफलता निकल कर आएगी। वहीं इस दौरान आपके सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। हालांकि इस दौरान क्या एक चीज़ तो आपके लिए रहने वाली है कि थोड़ा सा आप चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। चिंताओं से ग्रस्त रहने का कारण क्या होगा, पारिवारिक जन आपके सामने क्या है कि मतलब इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा व्यक्त करेंगे, और जब आप उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेंगे
तो क्या होगा, धन व्यय के कारण भी आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि मतलब आपने इतना ज़्यादा धन क्यों व्यय किया है। मतलब कि क्या है कि ये आपके घर के अंदर ये छिट-पुट की नोक-झोंक देखी जाएगी। इस दौरान क्या है कि मित्रों का आवागमन लगा रहेगा। मित्र या कोई ऐसा हितैषी सगे संबंधी आवागमन लगा रहेगा। लोगों के मध्य आप बेहद ज्ञानवान व्यक्ति होने वाले हैं। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति खराब होगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा। अब प्रभाव ना प्राप्त होने के लिए देखिए, आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। प्रभाव प्राप्त हो रहा है, लेकिन ग्रह की स्थिति के अनुसार। जो आपके जन्म के समय स्थिति आपकी निर्मित हो गई है, उस स्थिति को जब तक आप परिवर्तित करेंगे नहीं। बहुत से लोग क्या होता है कि क्षणिक उपाय करते हैं। क्षणिक उपाय मतलब यहाँ पे धनिया फेंक दो, यहाँ पे मिर्ची फेंक दो, इस पेड़ की पूजा कर दो, पेड़ के नीचे ये दबा दो। तो मतलब वो क्षणिक उपाय होते हैं, उनसे आपको किसी भी तरीके का लाभ नहीं प्राप्त होता, सिर्फ आपका समय बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है। अब ये जो आपकी ऊर्जाएं हैं, जब तक इन ऊर्जाओं को आप सही करेंगे नहीं, तब तक इनका लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं वो तो कुछ नहीं करता, उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। देखिए, एक तो उनके जन्मजात ग्रह सही होते हैं, यानी जन्म के समय उनकी ऊर्जा सही होती है। दूसरा क्या होता है, कुछ लोगों के घर में जन्म के समय से ही कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में अभिवादन करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, या बड़े बुजुर्गों का पूर्ण रिस्पेक्ट के साथ कार्य करना, ये सारी चीज़ें गुरु को प्रबल करती हैं। जिन लोगों के घर में सत्यनारायण की कथा प्रतिमा होती है या प्रतिवर्ष होती है, उन घर के बच्चों के बड़े होते होते चंद्र और गुरु दोनों ही प्रबल हो जाते हैं। कितने भी विषम बैठे हों, युवा होते होते उनके गुरु और चंद्र प्रबल हो जाते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि आप उपाय कीजिए और आपको तुरंत प्रभाव प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो देखिए, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप लगातार 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जप करने का संकल्प लीजिए। जब भी कोई भी योग बनेगा, अगर आप उस ग्रह को एक्टिव रखते हैं